तो सनातनी आस्था का सबसे बड़ा पर्व दिव्य और भव्य महाकुंभ का औपचारिक समापन हो गया है। 45 दिन में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल सहित प्रयागराज पहुंचे, पूजा अर्चना की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ का अलग ही अंदाज नजर आया। वहीं पीएम मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने महाकुंभ के लिए जनता का आभार जताया। तो वहीं विपक्ष ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखते हैं रिपोर्ट। प्रयागराज की पावन धरा पर 144 साल बाद आए शुभ मुहूर्त पर 45 दिनों तक आस्था का महाकुंभ महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान देश विदेश के रिकॉर्ड 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में जिस ओर नजर गई, वहां सनातनी आस्था और दिव्यता के दर्शन हुए। महाकुंभ के औपचारिक समापन पर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री मौजूद थे। सभी ने प्रयागराज के अरैल घाट पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और महाकुंभ क्षेत्र में साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन किया। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान के मद्देनजर योगी ने अरैल घाट पर मंत्रियों के साथ सफाई की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने सफाई कर्मियों का वेतन 16,000 रुपए करने और 10,000 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का ऐलान किया। तो वहीं महाकुंभ के विरोधियों पर जमकर कटाक्ष किया। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासंगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। महाकुंभ के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता महाकुंभ में पूरे 45 दिन तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योगी सरकार की तारीफ की। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल कर्मचारियों से मुलाकात कर कुंभ में सबके सहयोग पर आभार जताया। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का प्रकटीकरण करके हुआ है, तो महाकुंभ में हुआ है। यह अद्भुत और अभूतपूर्व है कि आधी आबादी देश की कुंभ में स्नान कर ले। यह आस्था है और इसी आस्था ने देश को हजारों साल से एक रखा है। इस आयोजन को इतने सफलतापूर्वक करने के लिए मैं योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। इस महाकुंभ में, इसके आयोजन में जिस तरीके से सभी विभागों ने, रेलवे ने, प्रशासन ने, सबने जो एक साथ मिलके जो मेहनत की है, आज मैं सबको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। हालांकि विपक्ष अब भी महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को पूरी तरह नाकामयाब बता रहा है। सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। वो राम भगवान के भरोसे वहां पर सारी चीजें चली हैं, क्योंकि इनके जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था ने पूरी तरीके से सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो इन्होंने ब्रांडिंग किया, जो मार्केटिंग की, वो बहुत अच्छी मार्केटिंग किया है। इधर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि माघी पूर्णिमा के बाद जो कुंभ था, वो सरकारी कुंभ था। अभी जो चल रहा था, यह सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था।
कुल मिलाकर 45 दिन तक महाकुंभ में आस्था का ऐसा मेला लगा कि सारे भेद मिट गए। सारी सीमाएं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी के साथ समाप्त हो गईं। यदि शेष रहा तो महाकुंभ की पावनता का भाव, देव दुर्लभ दृश्य और सनातन परंपरा की महान दिव्य अनुभूति। जिन पीढ़ियों ने 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में स्नान किया, शायद अब ये अवसर इस जन्म में तो नहीं आएगा। सबने मन से यही प्रार्थना की, हे मां गंगा, यमुना, सरस्वती, बस यूं ही सनातन के इस अविरल प्रवाह से राष्ट्र को यूं ही अमृतत्व प्रदान करते रहना। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।